मेरा अपना ये व्यक्तिगत विचार है कि नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। आंदोलन से निकले हुए कौन व्यक्ति हैं? लालू यादव। बिल्कुल। लालू यादव एक ऐसा लीडर हैं जिन्होंने कभी हालात से समझौता नहीं किया। लालू यादव अगर चाहते, मुख्यमंत्री जब हम लोगों के साथ थे तो वो कहा करते थे कि भाजपा हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती। मुझे नहीं लगता है कि किसी इतने बड़े लीडर को इस तरह से अपमान करके और कुर्सी को खाली कराना चाहिए। नीति आ गई कि आप 4 महीना भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री को आपने हटा दिया। भावुक क्यों? किसी नेता के पास वोट बैंक है तो वो 2 ही व्यक्ति हैं, नीतीश लालू आइदर तेजस्वी। और तेजस्वी जी लगातार मुख्यमंत्री को आगाह करते थे कि संजय झा शकुनी मामा का रोल अदा करेंगे। कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार तो चल गए, नीतीश कुमार तो अब सीएम नहीं रहेंगे, तो सीएम बनेगा कौन? नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सर्वजीत जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है? और जब हम आज राजभवन गए थे तो प्रोटेस्ट हो रहा था, और प्रोटेस्ट नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उन्हीं के लोग कर रहे थे, और कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, नाम भी ले रहे थे। जब हमने उनसे पूछा तो कुछ नाम आए ललन सिंह के, कुछ नाम आया संजय का, कुछ अशोक चौधरी बोल रहे थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि शराब खुलना इतना ज़रूरी हो गया कि ये खेल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने खेल रच दिया या क्या? देखिए, बात को समझिए अनुकूल जी। कोई भी पार्टी होती है, वो पार्टी अपने स्थान जनता के मैंडेट से बनाती है, और देश में एक प्रचलन सा चल पड़ी है कि जनता के मैंडेट को हत्या करने की प्रयास लगातार की जा रही है। जैसे आप केजरीवाल को दिल्ली में सुना होगा कि न्यायालय ने उनको क्लीन चिट ये कहते हुए दे दिया कि ये न अपराधी हैं, न ये क्रिमिनल हैं, न ये चोर हैं, न बेईमान हैं, ये एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। ये न्यायालय ने जब कहा तो आप इसे समझ सकते हैं कि लगातार देश में जनता की मैंडेट की चोरी, उनकी हत्या, यूँ कह लीजिए कि मैंडेट की हत्या हो रही। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की क्या हुई? पॉलिटिकली हत्या। इसको बोला जाता है राजनीतिक हत्या। ये भाजपा का शुरू से चरित्र रहा है कि भाजपा के जो साथी हैं वो राजनीतिक हत्या करने में बड़ी माहिर है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, उसके बावजूद भी मेरा अपना ये व्यक्तिगत विचार है कि नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, आज जब तेजस्वी जी के यहाँ गए थे सरजीत जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है सरजीत जी, जब तेजस्वी जी के यहाँ गए थे हम लोग, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने आवास के बाहर, तो उन्होंने कहा था कि आज भी मैं नीतीश कुमार का साथ दूंगा क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ। समझ लीजिए बात को। आंदोलन से निकले हुए कौन व्यक्ति हैं? लालू यादव। बिल्कुल। लालू यादव एक ऐसा लीडर हैं जिन्होंने कभी हालात से समझौता नहीं किया। लालू यादव अगर चाहते तो वो भाजपा के साथ मिलकर के अपने परिवारों के न जाने दुनिया भर के मुकदमा को समाप्त करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो मैंडेट मिला है, यह मैंडेट आज जो मैं नेता हूँ वो एक गरीबों के आशीर्वाद से मैंने बना। गरीबों को इन्होंने आवाज़ दिया था, जिसको अभी जंगल राज के रूप में माना जाता है। और देश का ये इतिहास रहा है कि जब जब कोई व्यक्ति जन आंदोलन से निकलता है और जब वो जनता पे राज करता है, जनता की खुशी के लिए जब काम करता है, तो उसको उपाधि जंगल राज की दी जाती है। नीतीश कुमार क्या थे? नीतीश कुमार नहीं थे, एक जन आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी लाठियां खाई, और इतनी संघर्ष के बाद वो बिहार पे राज कर रहे थे। लेकिन इसमें गलती माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है। मुख्यमंत्री जब हम लोगों के साथ थे तो वो कहा करते थे कि भाजपा हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार कहे, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आपने नहीं, लोग नहीं, सुनने वाला व्यक्ति ही बोल रहा है ना। अच्छा, आप खुद सुने थे चीज़? सुनने वाला व्यक्ति बोला, स्वयं मुख्यमंत्री कहा करते थे कि भाजपा हम लोगों को बर्बाद करना चाहती है। और मुख्यमंत्री का कई स्टेटमेंट आप देख लीजिए, जब मेरे साथ थे उन्होंने कहा
कि जब भी कोई व्यक्ति भाजपा से अलग हटना चाहता है तो उनको जेल का जो है धमकियां दी जाती है, न जाने कई प्रकार के मुकदमे होते हैं। अभी वो चर्चा का विषय नहीं। अभी यह चर्चा का विषय है कि जनता ने मैंडेट दिया। अब की बार नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश कुमार, 25 से 30 नीतीश कुमार, ये जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के चेहरा पे वोटिंग किया था। आप यही कह रहे हैं ना कहीं कि जो इलेक्शन हुआ, जो वोटें पड़ी, जो महिलाओं का प्यार मिला एनडीए को, वो नीतीश कुमार के चलते मिला था। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता है कि किसी इतने बड़े लीडर को इस तरह से अपमान करके और कुर्सी को खाली कराना चाहिए। ट्वीट किए नीतीश कुमार, लास्ट लाइन था कि मुख्यमंत्री का भी अपने पास मोबाइल रखते ही नहीं। मैं क्या, पूरे बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री का भी कोई मोबाइल नंबर है। सभी लोग पीएनटी नंबर जानते हैं। खैर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि और किसने किया, वो तो बीमार थे नीतीश कुमार। मैं इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार के तमाम उन महिलाओं, बिहार के तमाम वह दलित परिवार, बिहार के तमाम वह पिछड़ा परिवार जिनको गहरा जो है आघात लगा है, इस तरह का व्यवहार बिहार के इतने अच्छे मुख्यमंत्री जिन्होंने निश्चित तौर पे बिहार को ऊंचाई तक लिया और हर परिस्थिति से वो लड़े। किसके लिए लड़े? अपने लिए नहीं लड़े, बिहार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए लड़े ना। अभी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप 4 महीना भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री को आपने हटा दिया? भावुक क्यों हो रहे हैं आम जनता, जिन जो किसी पार्टी में नहीं है? बिहार में 2 ही नेता के लिए जनता भावुक होती है, एक लालू यादव के लिए और एक नीतीश कुमार के लिए। ये 2 व्यक्ति के अलावा कौन नेता है बिहार में, आप हमें बता दीजिए। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं है मुख्यमंत्री, इस्तीफा दे देंगे, तो जो भी नए मुख्यमंत्री आएंगे वो नीतीश कुमार जितना काम नहीं कर पाएंगे, कोई आए? मैंने कहा कि जो व्यक्ति जन आंदोलन से निकलते हैं उनके अंदर एक अलग विचारधाराएं होती है, अलग विचार से वो राज करना चाहते हैं, अलग उनका विचार होता है। डेवलपमेंट से लेके सबकी सुरक्षा से लेके सब चीज़ होता है। आज भी मैं कह रहा हूँ, लालू यादव जन आंदोलन से निकले हुए लीडर, नीतीश कुमार जनरल, ये सब समाजवादी लोग थे, हैं। बिल्कुल। बिहार में आज भी अगर किसी नेता के पास वोट बैंक है तो वो 2 ही व्यक्ति हैं, नीतीश लालू आइदर तेजस्वी। लालू जी के बाद अगर किन्हीं ने कमान संभाला तो तेजस्वी जी ने संभाला। 1,90,00,000 जनता ने तेजस्वी जी को वोट दिया। इसका मतलब कि आज भी तेजस्वी जी लीडर हैं जिनके साथ अपने बलबूते पे तेजस्वी जी ने इतने लोगों को खड़ा कर रखा है। और नीतीश जी का अपना एक वोट बैंक है, सभी जाति धर्मों के वोट बैंक था। और तेजस्वी जी लगातार मुख्यमंत्री को आगाह करते थे कि एक न एक दिन आपके पार्टी को समाप्त करने की, और वो सच साबित हो गया। सच साबित हो गया। तेजस्वी यादव ने जो बोला सच साबित हो गया। आप देख लीजिए, कई बार तेजस्वी जी ने कहा था। बिल्कुल। और जिस दिन संजय झा कहा ना कि नारे लग रहे हैं, जनता बड़ा सच्चा दिल का होता है। जिस दिन संजय झा को दिल्ली यहाँ से राज्यसभा भेजने की साजिश रची गई थी, उसे दिन तय हो गया था कि संजय झा शकुनी मामा का रोल अदा करेंगे। कर दिया उन्होंने? कर दिया। अच्छा, जो 2-3 आखिरी यही सवाल रहेगा, जो 2-3 नाम आ रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, आपके पास भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो बिहार संभाल पाएंगे? बस यही है, ये अपना उनका पार्टी के लोग तय करेंगे। बिहार संभाल पाएंगे वो लोग जिनके नाम आ रहे हैं? अब तय देखना है कि कौन बनते हैं, उसके बाद ही ना हम लोग कुछ कह पाएंगे। अभी कयास लगाना तो उनका काम है, हम तो बस देख रहे हैं। हमें बस मलाल है इस बात का कि जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति को ठग लिया गया। लोहिया के विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे वक्त पे विदाई हो रही है। आप समझ लीजिए कि जो उस व्यक्ति ने इतिहास रचा बिहार के लिए, उनके जीते जी उनके दरवाजे से मुख्यमंत्री का नेम प्लेट हटाई जा रही है। इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा अनुकूल जी, कि इस बिहार के तमाम
वह पिछड़ा, वह दलित, इस सब हालात को देख रहा है। और नीरज कुछ जी आपके कहाँ हैं? उनका बोलती बंद है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नीरज जी का भी हम कुछ सुनना चाह रहे थे, बड़ा जब हम मैंने उनका देखना सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अब उनका जो है तोता क्या कह रहा है। बिल्कुल, सरजीत जी कहीं ना कहीं इमोशनल भी हैं, क्योंकि बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने किया वो सब लोग जानते हैं, और यही मुद्दा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यही चीज़ चला था। और ये धोखा है पूरे बिहार के जनता के साथ कि आपको जब वोट लेना था तब आप भंजा ली नीतीश कुमार का नाम, और कहीं ना कहीं आप लोग पहले ही से सोचे हुए थे कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को बनाना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक सरजीत जी नहीं कह रहे हैं, बाकी जो जनता मौजूद है सड़क पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं था। जब भंजाना था तो भंजा लिए, और अब उल्लू बनाकर उनके नाम के आगे पीछे मुख्यमंत्री हट गया। देखना होगा कि क्या होता है और बिहार को कौन मुख्यमंत्री मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।